पीटीआई को क्रश करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जो माजी में मार्शल लॉ के ज़माने में भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आज आप लोगों को उठाते हैं, बंद करते हैं, फिर जाकर कोई किसी को मीडिया हाउसेस पहुंचाते हैं, किसी को जाकर के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में पहुंच जाते हैं, जो सबसे बुरे इनकी नज़र में थे या इंतजामिया की नज़र में थे या एजेंसियों की नज़र में थे, वो जनाब सिर्फ ड्राई क्लीने मशीन लगी हुई है, जाएँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी जगह जाकर के स्टेटमेंट दे दें, आप दूध के दूल्हे हो जाएंगे। ये तर्ज अमल है, इसके ऊपर क्या बात की है आप? जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, अच्छा इमरान खान के खिलाफ तो जो साइफर वाला केस है, बदतरीन गुलामी की मिसाल कायम की है साइफर वाला केस बना के भी, और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करता है, उसको तो कहते हो वो मुजरिम हो गया। जो कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने इक़्तिदार दे के उसको आपने कह दिया कि जी उनको मुद्दाई बना दिया। और क्या साइफर है नहीं? क्या उसके कंटेंट्स मौजूद नहीं है? आज इंटरसेप्ट ने उसको क्लियर नहीं कर दिया? क्या इंटरसेप्ट की स्टोरी आने के बाद उसमें क्या अल्फाज हैं, और उसके बाद डिमार्श आपने किस मकसद के लिए किया, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा नहीं रखा गया, आपने इंटरवेंशन को एडमिट नहीं किया। केस तो है कि उन्होंने एक सीक्रेट, आई एम जस्ट, मैं नाज़रीन के लिए चाह रही हूँ कि केस तो ये है कि भाई आपने एक जो सीक्रेट था, वो एक जो इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन थी सीक्रेट कोडिफाइड, उसको पब्लिक कर दिया है, तो उस पे आप क्या? मैं बताता हूँ, 2 बातें हैं इसकी, 3 बातों को बड़ा वाज़ेह समझ लें। पहली बात तो यह है कि कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई कर दिया, उसके बावजूद किसी जगह पब्लिश नहीं हुआ, इंटरसेप्ट की पब्लिकेशन के अलावा। डिक्लासिफाई हुआ है, ये हुआ है कैबिनेट की लास्ट मीटिंग में 9 अप्रैल को, व्हिच इज एडमिटेड फैक्ट। वो तो सारा रिकॉर्ड मंगवा ले, ये उसमें है, मौजूद है। अच्छा, हमारा ख्याल था कि वो तो नहीं है। डिक्लासिफाई हुआ है 9 अप्रैल को, सारा आप अखबार उठा लें, आप अपने मीडिया में उठा लें, 9 अप्रैल को जो लास्ट मीटिंग थी, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसी दिन जो लास्ट मीटिंग थी, बल्कि आपको पता है उस दिन जो डिस्प्यूट क्या क्रिएट हुआ, उन्होंने डिक्लासिफाई किया तो मैसेज ये चलाया कि शायद बाजवा को डिनोटिफाई कर रहे हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई, जिसके सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी, और बल्कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन भी आ गई थी जो बाद में गायब हो गई। अच्छा, बात ये थी कि डिक्लासिफाई होने के बाद ये बात खत्म हो जाती है। फिर आइन के मुताबिक पावर किसके पास है, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिक को, कौन सी नहीं देनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ने दे दी। प्राइम मिनिस्टर, अगर मुझे बताएं खुदा ना खास्ता, ये डॉक्यूमेंटेड है कि डिक्लासिफाई हुआ है? जी डॉक्यूमेंटेड है, या जुबानी बात? नहीं, मिनट्स हैं। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान की सालमियत में खतरा हो, अटैक हो या फिजिकल अटैक हो, खुदा ना खास्ता, Who is the competent authority to decide कि क्या फैसला करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव। He is the chief executive, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने लेके साइफर टेलीग्राम, कभी वो कहेंगे जी ये मुझे अमेरिका निकाल रहा है, फिर का जनरल बाजवा, ये तो किया ना उन्होंने। देखिए रीजंस को छोड़ दें, एक तो प्रिजम्पशन है ना कि कहां से हुआ, किसने उनको फीड किया, किसने कहां से आया, सिंपल बात है। पीटीआई चेयरमैन ने ये कहा है जो कि सब रिकॉर्ड में है। लेकिन मुझे बताएं, साइफर के कंटेंट्स तो आज भी मौजूद है ना, उस कंटेंट में वाज़ेह तौर पर सिंपल जो कुछ लिखा हुआ है कि जी इसको हटा दो वरना पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और असद मजीद ने, अच्छा फिर ये 2 दफा गया मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, एक दफा इमरान खान की सरबराही में, दूसरी दफा शहबाज शरीफ की सरबराही में। शहबाज शरीफ ने फ्लोर, और दोनों दफा मिनट्स जारी हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, डिमार्श हुआ। शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने जनरल तारिक की सरबराही में कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाया था, जो कि वो माजरत कर गए, चीफ जस्टिस को लिखा कि जनाब कमीशन बनाए, नहीं बनाया। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था, तकरीर में कहा था जी इसमें धमकी आमेज गुफ्तगू थी और मैं इस पे हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा, बिल्कुल कहा, लेकिन नहीं बनाया। बात यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, आप एक गुलामी के तौक अपनी कौम को देना चाहते हैं, आपने 200 मुकदमात बनाए हुए हैं, चलाओ, गलत सही जो भी है, लेकिन ये मुकदमा बना के आपने एक न्यूक्लियर स्टेट और कौम को ये मैसेज देना है कि जो मुल्क की सलामती का दिफा करेगा हम उसको मुजरिम बना देंगे। इससे बदकिस्मत कौम कोई होगी हमारे लिए। जरा मुख्तलिफ तरीके से आता है कि वो अपनी गवर्नमेंट का दिफा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से इसमें मामला हैं जिनको आपने भी आइडेंटिफाई किए, डजंट बिलोंग टू आइदर पार्टी। जी नदीम अफजल चंद साहब जरा फिर बताएं। नहीं, आइदर पार्टी, हम दो नहीं, आइदर पार्टी, ना पीपीपी, ना पीटीआई, ना पीएमएलएन। अच्छा जी नदीम साहब आप बताएं कि क्या ये हो रहा है इस वक्त मुल्क में? लोग कह रहे हैं तमाशा है, पीटीआई वाले कह रहे हैं बहुत तमाशा है, हमारे खिलाफ है, पीएमएलएन वाले कह रहे हैं जी जो पहले हुआ था बदला तो आना ही ना है, उतरना कह नहीं रहे, तो मकसद तो उनका यही है। आप बताएं जी। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो जो बदला होता है ना, ये लोगों से लिया जाता है, निजाम से या मुल्क से नहीं लिया जाता, और मुखालफीन, सियासी मुखालफीन से नहीं लिया जाता। बदले का लफ्ज तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नून लीग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
और जहां तक सॉरी, एक सेकेंड नदीम, एक सेकेंड, मैं आपको माजरत के साथ इंटरप्ट इसलिए करी हूं, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए, इन लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया। मैंने कहा जो बातें हो रही हैं उसे अखज ये किया जा सकता है, तो मैंने कहा अपने आप के जरा क्लैरिफिकेशन। आपने बड़ा ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया है और यही कुछ हो रहा है और बदला ले रहे हैं। देखें, इत्तेहादियों से भी लिया जा रहा है बदला और मुखालफिन से भी लिया जा रहा है और निजाम से लिया जा रहा है। और हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन या लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है कि ताकि लोगों को ये तासर ना जाए कि कोई बदला ले रहा है। इसलिए आपने लफ्ज बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है। ये लोगों के पास तासर ये जा रहा है कि इस वक्त जो उनको पुरानी सजा, वो कहते हैं हमें सजा हुई थी, भाई सजा जिसने आपके खिलाफ की, आप सुप्रीम कोर्ट जाए, उनके खिलाफ जाए। अगर आपके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो आपको उसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जाना चाहिए। आप उसका मसला इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करके तो आप वो अपनी सजाओं का बदला ना लेना। इस तरह तो फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने इसी तरह रिलीफ देना है तो फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस पड़ा है, उसके ऊपर भी कौम से माफी मांगी जाए। आसफ अली ज़रदारी को आपने 11, 12, 14 साल जेल में रखा, उससे भी माफी मांगी जाए। और इस मुल्क में शहादतें हुई, ANP के लीडर वर्कर शहीद हुए और पॉलिटिकल जमातों हुए, पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोड़ों से लेकर फांसी तक तो आप ले गए, तो कौन माफी मांगेगा? मैं समझता हूं कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है। हर सारी खराबियों का जो अंजाम है वो हमने एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर हुकूमत देनी है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जो आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूं इस वक्त सिलेक्शन की कोशिश की जा रही है और जो सिलेक्ट होना चाहते हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं सिलेक्ट होने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं इससे सियासत भी खराब होगी और रियासत जाना चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जाना चाहिए। आप उसका मसला इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करके तो आप वो अपनी सजाओं का बदला ना लेना। इस तरह तो फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने इसी तरह रिलीफ देना है तो फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का रेफरेंस पड़ा है, उसके ऊपर भी कौम से माफी मांगी जाए। आसफ अली ज़रदारी को आपने 11, 12, 14 साल जेल में रखा, उससे भी माफी मांगी जाए। और इस मुल्क में शहादतें हुई, ANP के लीडर वर्कर शहीद हुए और पॉलिटिकल जमातों हुए, पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोड़ों से लेकर फांसी तक तो आप ले गए, तो कौन माफी मांगेगा? मैं समझता हूं कि इस मुल्क को आगे लेके चलना है। हर सारी खराबियों का जो अंजाम है वो हमने एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर हुकूमत देनी है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए जो आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूं इस वक्त सिलेक्शन की कोशिश की जा रही है और जो सिलेक्ट होना चाहते हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं सिलेक्ट होने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं इससे सियासत भी खराब होगी और रियासत भी खराब होगी।